हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे चैप्टर अर्थ मून एंड द सन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। और फर्स्ट वन है हमारे पास, व्हाई डज द सन अपीयर टू मूव अक्रॉस द स्काई फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। वो कह रहा है कि हमें ऐसा क्यों लगता है अभी सन जो है वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। ठीक है, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, पूरब से पश्चिम की तरफ जा रहा है, ऐसा क्यों लगता है। चलिए देखिए इसका रीजन क्या है। आपको पता है कि जो हमारी धरती है वो कैसे घूमती है, वो वेस्ट टू ईस्ट जाती है। ठीक है, चलिए आपको एक छोटे से एग्जांपल बताती हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ट्रेन में बैठते हो ना, जब बस में बैठते हो, जैसे मान लीजिए आपकी बस इधर को जा रही है। ठीक है, कोई बस है, स्कूल बस, आगे से ध्यान देना, आपकी बस इधर जा रही है। आप देखोगे कि जो बाहर की चीजें हैं, जैसे ट्रीज लगे हैं, आपको ऐसे लगता है कि वो पीछे की तरफ मूव कर रहे हैं। सेम वे ऐसा ही होता है, अगर हमारी धरती इधर को जा रही है, वेस्ट टू ईस्ट, सन हमें ऐसा लगता है कि वो कहाँ पे जा रहा है, वो ईस्ट टू वेस्ट जा रहा है। लेकिन सन जो होता है वो तो वहीं पे होता है, सन जो है वो वहीं पे खड़ा होता है। सन जो है वो सिर्फ अपने एक्सिस के क्या है, अराउंड घूमता है। सन ऐसे पूरा चक्कर नहीं लगाता। सन वही है, जैसे कि ट्रीज वही होते हैं, ट्रीज तो वही खड़े होते हैं, ट्रीज थोड़ी जा रहे होते हैं। हमें लगता है, अपीयर होता है, ऐसे लग रहा है हमें। ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है? क्योंकि जो धरती है, द अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इसका ये रीजन है। आगे है, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस। आपको पता है कि जो धरती होती है वो सन के अराउंड तो घूमती ही घूमती है। ठीक है, सन के अराउंड तो उसने घूमना, ये मान लीजिए सन है, लेकिन हमारी जो धरती है वो अपने अराउंड भी घूमती है। धरती जो है वो गोल गोल घूमती है। ठीक है, मान लीजिए जैसे आप खड़े हो और आप क्या है, गोल गोल घूमो। ठीक है, इसे हम कहते हैं रोटेशन। क्लियर है, जब धरती अपने एक्सिस के अराउंड घूमती है तो उसे रोटेशन बोला जाता है। और वो कितना टाइम लेती है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए? आपको पता है कि 24 आवर्स लेती है हमारी जो अर्थ है एक रोटेशन को कंप्लीट करने के लिए। क्लियर है बेटा। नेक्स्ट देखें, इन विच डायरेक्शन डज द अर्थ रोटेट व्हेन व्यूड फ्रॉम अबव द नॉर्थ पोल। आप नॉर्थ पोल पे खड़े हो, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, यहाँ पे खड़े होकर आप देख रहे हो कि हमारी धरती है वो कैसे घूम रही है। तो आपको वो कैसे घूमती नजर आती है? एंटी क्लॉकवाइज। चलिए डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। ये देखो, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होती है अगर हम अब नॉर्थ पोल से उसको देखें। ठीक है, इसका ये आंसर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखो, What causes the day night cycle on the earth? आपको पता है दिन रात होते हैं। ठीक है, सुबह होती है, फिर रात हो जाती है, फिर सुबह होती है, रात होती है। ऐसा क्यों होता है? चलिए इसका रीजन देख लेते हैं। आपको पता है कि जो धरती है वो अपने एक्सिस पे घूमती है। जो हिस्सा सन की तरफ आ जाएगा वहां पे दिन होगा, जो हिस्सा सन से पीछे है वहां पे नाइट हो जाएगी। जैसे ही घूमेगा ये वाला हिस्सा, जब सन की तरफ आ जाएगा नाइट वाला, तो यहाँ पे डे आ जाएगा, और ये वाला हिस्सा जैसे ही पीछे जाएगा तो नाइट हो जाएगी। ठीक है ना। तो अर्थ का जो रोटेशन है इसकी वजह से क्या है, डे नाइट का जो साइकिल है वो चलता है। क्लियर है बेटा जी। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द इमेजिनरी लाइन कॉल्ड अराउंड विच द अर्थ रोटेट। वो कह रहा है कि धरती है जो अपने एक्सिस पे वो घूमती है। ठीक है, ये जो इमेजिनरी लाइन होती है उसके बीच में कोई लाइन है नहीं। आप सोच चुके कि अर्थ के बीच में कोई लाइन है? नो, देयर इज नो लाइन। ये इमेजिनरी लाइन है। हमने एक लाइन सोच रखी है कि ऐसे उसके सेंटर की एक लाइन बना दी है, उसके अराउंड वो घूमती है। उसे हम बोलते क्या है? ठीक है, उसका नाम क्या है? ये देखो, एक इमेजिनरी लाइन यहाँ पे है। ठीक है, और इसे हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ द रोटेशन। इसके अराउंड वो घूमेगी। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता ही है। नेक्स्ट है, What did रेशिमिका observe about the coconut tree shadow? जो रेशिमिका है उसको कोकोनट ट्री की शेडो के बारे में क्या ऑब्जर्व उसने किया? क्या वो मॉर्निंग में लॉन्ग था और आफ्टरनून में शॉर्ट था शेडो, या फिर मॉर्निंग में छोटा था, लॉन्ग इन आफ्टरनून, या सेम लेंथ थी, या डिसअपियर हो गया दोपहर को, आफ्टरनून को? तो देखे क्या उसका ऑब्जर्वेशन था। आपको पता है कि जैसे ही सुबह होती है तो शेडो क्या होता है, लॉन्ग बनता है, और जैसे जैसे धूप ज़्यादा हो जाती है, मीन्स आफ्टरनून में, तो शेडो छोटा होता है। ऐसा क्यों होता है? देखें, आपको पता है जैसे ही सन रेज होता है, सन आता है, तो क्या होता है, साइड पे से वो चीज़ों के ऊपर लाइट फॉल होती है। जब साइड पे से फॉल होगी ना, अब याद रखो, जब मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, फ्रॉम साइड, जब सनलाइट साइड से पड़ती है तो लॉन्ग शेडो बनता है। जब दोपहर हो जाएगी, सन पूरा ऊपर हेड के ऊपर आ जाएगा, पूरा बिल्कुल टॉप पे, जब अब ऊपर से जब ऊपर से सनलाइट गिरती है तो शेडो क्या बनता है, शॉर्ट बनता है। ये आपने याद रख लेना, मैंने शॉर्ट में लिख दिया। जब साइड पे से सन की
लाइट पड़ेगी किसी भी चीज़ पे तो उसका लॉन्ग शेडो बनेगा। आपको पता है जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है सन जो है वो आपको ऐसे लगता है कि बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर आ गया है। तो अगर सन ऊपर है, अबव है, हेड के ऊपर है, तो चीज़ों का जो शेडो है वो शॉर्ट बनता है। तो इसका आंसर क्या है? ए है। लॉन्ग इन मॉर्निंग बनता है शेडो एंड शॉर्ट इन द आफ्टरनून। ये ऑब्जर्वेशन की हमारी रेशिमका ने। आगे है जी, व्हाट डज द मैरी गोल्ड राउंड एक्टिविटी डिमॉन्स्ट्रेट। जो मैरी गो राउंड एक्टिविटी है, आपने झूला झूला है, ठीक है, ऐसे गोल गोल वाला, तो वो एक्टिविटी आपको क्या बताती है, क्या वो एक्सप्लेन करना चाहती है? चलिए देखिए, ये मैरी गो राउंड है, बच्चे बैठे हैं इसमें घूम रहे हैं, लेकिन बच्चों को ऐसा लगता है कि जो उनके अराउंड चीज़ें हैं वो भी घूम रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। अगर झूला इस साइड को घूम रहा है तो उसको लगेगा कि चीज़ें जो हैं वो ऐसे घूम रही हैं अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसा क्यों होता है? तो ये क्या हमें बताता है? तो ये हमें बताता है एपेरेंट मोशन ड्यू टू अर्थ रोटेशन। जब धरती घूमती है हमें ऐसे लगता है कि भाई सन भी घूम रहा है, ठीक है, तो ये हमें एपेरेंट मोशन बताते हैं। एपेरेंट होता है जो सिर्फ हमें लगे, लेकिन वो हो नहीं रहा, हमें सिर्फ लग रहा है। ट्रीज थोड़ी घूम रहे हैं, हाउस थोड़ी घूम रहे हैं, हमें सिर्फ लग रहा है, महसूस हो रहा है। जो सिर्फ आप फील करते हो उसे एपेरेंट बोलते हैं, जो एक्चुअल में होता नहीं है लेकिन हमें लगे। तो हमें ये जो एक्टिविटी है ये एपेरेंट मोशन बताती है। ऐसा होता क्यों है? ड्यू टू अर्थ रोटेशन। तो झूले में आप बैठे हो, मान लीजिए आप अर्थ रोटेशन पे हो ऐसा, तो बाकी की चीज़ें हमें घूमती नजर आती है। जैसे मैंने बस का आपको एग्जाम्पल दिया, मैरी गो राउंड भी ऐसा ही आपको एक डिमॉन्स्ट्रेशन देता है कि अर्थ की रोटेशन के बारे में बताता है। धरती घूमती है, लेकिन धरती के घूमने से हमें लगता है कि सन भी घूम रहा है, स्टार्स भी घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसा लगता है हमें। नेक्स्ट देखो, हाउ डू स्टार्स अपीयर टू मूव इन द नाइट स्काई। हमें कैसे लगते हैं स्टार्स, मूव कैसे होते हैं, कि वो एक ही जगह पे रहते हैं, जब वेस्ट टू ईस्ट जा रहे हैं, जब ईस्ट टू वेस्ट जा रहे हैं, या रैंडमली भी किधर भी जा सकते हैं, जिधर उनका दिल किया उधर को मूव कर रहे हैं। हमें कैसे दिखते होंगे स्टार्स? चलिए, आपको पता है ये सेम क्वेश्चन है जो फर्स्ट में देख के आए हैं। आपको पता है जो हमारी धरती है वो वेस्ट टू ईस्ट जाएगी। धरती ने अगर वेस्ट टू ईस्ट जाना है तो ऑब्वियस है कि जो स्टार्स है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें दिखेंगे, तो ईस्ट टू वेस्ट जो है स्टार वो मूव करेंगे। क्लियर है ना बेटा जी? नेक्स्ट देखो, व्हाई डज द पोल स्टार अपीयर नियरली स्टेशनरी। वो कह रहा है कि जो पोल स्टार होता है ना, बहुत बड़ा स्टार होता है, बड़ा शाइन करता है ये स्टार, जिसे हम पोल स्टार कहते हैं। ये हमें ऐसे लगता है कि ये ना मूव नहीं करता, एक ही जगह पे खड़ा हुआ है। ऐसा क्या रीजन है इसका? ठीक है, बाकी के स्टार हमें लगते हैं कि घूमते हैं, लेकिन हमें पोल स्टार जो है वो स्टेशनरी लगता है, ऐसे लगता है कि वो रुका हुआ है एक ही जगह पे। इसका रीजन क्या है? चलिए देखिए, जो पोल स्टार होता है ना बेटे, इट इज वेरी क्लोज टू द जो एक्सिस है हमारा रोटेशन का, एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये मान लीजिए एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इसके बिल्कुल पास में। आपको पता है कि जो एक्सिस है, ठीक है, वो स्टेशनरी होगा और उसके अराउंड ही घूमेगी धरती। इधर उधर वाले स्टार आपको घूमते नजर आएंगे, लेकिन जो स्टार बिल्कुल क्लोज हो गया एक्सिस के, वो हमें स्टेशनरी लगता है। इसका रीजन क्या है? इट इज क्लोज टू द अर्थ एक्सिस ऑफ द रोटेशन। उसके बिल्कुल पास में ही पड़ा है ये स्टार, जिस वजह से हमें ये मूव होता नजर नहीं आता है। नेक्स्ट है बेटा, हाउ लॉन्ग डज द अर्थ टेक टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन। वो कह रहा है कि जो हमारी धरती है सन के राउंड घूमती है ना, मान लीजिए ये सन पड़ा है, ठीक है, धरती जो है इसके राउंड घूमती है और प्लेनेट भी घूमते हैं सन के राउंड। वो कह रहा है कि एक रेवोल्यूशन, एक पूरा सर्कल सन के राउंड लगाने के लिए कितना टाइम लगता है अर्थ को। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, ये हमारा सन है। आपको पता है कि जो धरती है वो एलिप्टिकल पाथ में घूमती है, तो इसको कितना टाइम लगता है? 365 डेज एंड 6 आवर्स, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 1 ईयर लगता है एक रेवोल्यूशन करने के लिए। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज द पाथ ऑफ अर्थ अराउंड द सन कॉल्ड। आप अभी मैंने बताया कि धरती जो है सन के अराउंड घूमती है, वो जिस रास्ते पे घूमती है, जिस पाथ पे वो घूमती है, उसे हम बोलते क्या है? उसे हम बोलते हैं बेटा ऑर्बिट। तो आप देखो कि ये धरती इस पाथ पे घूम रही है, सर्कल एलिप्टिकल जो पाथ है इसका, एलिप्टिकल होता है अंडाकार पाथ, ठीक है। इस पाथ को नाम दिया गया है जिसे हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट। नेक्स्ट है जी, इस क्वेश्चन है जी, व्हाई डू डिफरेंट स्टार अपीयर इन द नाइट स्काई ओवर अ ईयर। वो कह रहा है कि पूरे साल में हमें स्काई के अंदर रात में डिफरेंट स्टार्स क्यों नजर आते हैं? व्हाट इज द रीजन? चलिए देखें, आपको पता है कि जो धरती है वो सन के अराउंड क्या है? चक्कर लगा रही है, बिल्कुल लगा रही है। हम कहाँ पे हैं? हम इस जहाँ पे रह रहे हैं। तो आप देखो कि ये आपका स्काई आ गया, फिर जहाँ पे आपको स्टार्स नजर आ रहे हैं बेटा, ये स्काई है। जैसे जैसे घूम रही है, पहले यहाँ पे या धरती मान लीजिए, तो आपको ये वाले स्टार्स नजर आ गए। अब यहाँ पे अर्थ आ गई है तो ये वाले स्टार नजर आएंगे। अब धरती यहाँ पे आ चुकी है,
ये वाले स्टार नजर आएंगे। मीन्स पूरा साल है, पूरे साल में जगह चेंज हो रही है, अर्थ की जगह चेंज हो रही है, तो उसका जो इन्वायरमेंट है स्काई का वो भी चेंज हो रहा है, जिस वजह से क्या है, हमें डिफरेंट डिफरेंट स्टार्स नजर आते हैं। रीजन क्या है, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन। नेक्स्ट देखिए बेटा जी, व्हाट कॉजेज सीजन्स ऑन द अर्थ। आपको पता है कि पीछे हमने देखा था कि डे नाइट क्यों होते हैं, क्योंकि अर्थ रोटेशन की वजह से। लेकिन सीजन भी तो आते हैं, कभी समर आ गया, कभी विंटर आ गया, है ना बेटा, कभी स्प्रिंग आ गया, ऑटम आ गया, डिफरेंट डिफरेंट से सीजन्स है। तो इसका रीजन क्या है, सीजन कैसे चेंज होते हैं, चलिए देखते हैं। सन है भाई, सन जो है आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे समझनी है चीज़, वो क्या, हमारी जो धरती है वहाँ पे उसका जो इमेजिनरी लाइन है जिसके अराउंड वो चक्कर लगा रही है, इमेजिनरी लाइन जो है एक्सिस जिसे हम बोलते हैं। तो आप देखो कि धरती जो है वो टेढ़ी है, थोड़ी सी टिल्टेड है। मान लीजिए ये धरती, अगर इसका इमेजिनरी लाइन हम ऐसे बनाएं बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ऐसा नहीं है, धरती झुकी हुई है एक साइड में, कितना 23.4 डिग्री से वो झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्ट है, टिल्ट होता है टेढ़ी। झुकी होने की वजह से मान लीजिए उसका नॉर्थ पोल है, इसका साउथ पोल इधर आ गया। आप देखो कि सन जो है नॉर्थ पोल की तरफ उसकी सनलाइट फॉल हो रही है। यहाँ पे ये हिस्सा ज़्यादा झुका हुआ है, ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, इधर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाएगी। इस वाले हिस्से पे थोड़ी सी सनलाइट पड़ रही है लेकिन थोड़ी कम पड़ेगी, क्योंकि थोड़ा सा ये झुकने की वजह से ये थोड़ा डाउन आ गया हिस्सा, तो यहाँ पे भी गर्मी होगी लेकिन कम गर्मी होगी। आपको पता है ना, कुछ इलाके होते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, कुछ इलाकों पे कम गर्मी होती है। रीज़न क्या है, धरती का टिल्ट होना। इस साइड क्या हो जाएगी, इस साइड ठंड होएगी, विंटर होएंगे इस साइड, क्योंकि ये हिस्सा जो है सन से अवे है। लेकिन जैसे जैसे घूमेगी धरती, अब देखो यहाँ पे ये वाला साउथ वाला हिस्सा किसकी तरफ आ गया है, साउथ वाला हिस्सा आ गया है सन की तरफ, और नॉर्थ वाला हिस्सा किधर चला गया है, पीछे चला गया है। अब नॉर्थ में हो जाएगी विंटर स्टार्ट और साउथ में हो जाएगी समर स्टार्ट। तो ऐसे क्या होता है, धरती जो है एक तो टेढ़ी है, टेढ़ी होने की वजह से सीजन जो है कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी, कहीं पे बहुत ठंड, कहीं पे कम ठंड होती है, कहीं पे कम गर्मी होती है। इसका रीज़न क्या है, एक तो भाई धरती टिल्ट है, दूसरा उसकी स्फेरिकल शेप की वजह से। स्फेरिकल शेप है जिस वजह से क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट एरिया पे सन रेज जो है डिफरेंटली पड़ेंगी। अगर ये पूरी ऐसे स्क्वायर सीधी होती तो सारे जो हिस्से पर सीधी सनलाइट पड़ती, लेकिन ऐसे घूमना है, ऐसा एरिया थोड़ा सा राउंड हो गया स्फेरिकल होने की वजह से, यहाँ पे तो ऐसे फिर सनलाइट जो है वो डायरेक्ट नहीं पड़ रही है ना, इस हिस्से पे डायरेक्ट नहीं आ रही है, थोड़ी सी झुका हुआ है, ये हिस्सा डाउन आ गया ना नीचे। तो इस वजह से जो है सीजन्स जो हैं वो हो रहे हैं हमारी धरती के ऊपर, गर्मी सर्दी, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, धरती का टिल्ट होना और स्फेरिकल शेप होना। नेक्स्ट देखिए, इन विच मंथ डज द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एक्सपीरियंस समर। वो कह रहा है कि किस मंथ में नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है वहाँ पे गर्मी होती है, समर होता है। भाई वो है जून, ठीक है। जून में बहुत गर्मी होती है, आपको पता, छुट्टियां भी हो जाती है ना जून की, क्योंकि बहुत गर्मी होती है। आगे देखो इसका रीज़न क्या है, रीज़न यही है, आप देखो कि नॉर्थ वाला हिस्सा जो है ये सन की तरफ है, सन की जो डायरेक्ट लाइट पड़ रही है, सन की लाइट पड़ेगी तो गर्मी तो बढ़ेगी, ठीक है ना। चलो इसका आंसर था जून। नेक्स्ट देखो बेटा जी, व्हाट हैपन टू द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इन द दिसंबर। दिसंबर आ गया है, अब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, क्या होने वाला है वहाँ पे, कैसा मौसम होगा वहाँ पे। तो चलिए देखें, धरती है यहाँ पे, नॉर्थ है यहाँ पे, साउथ है। दिसंबर चल गया है, दिसंबर में क्या होता है, जैसे ही धरती घूम के दिसंबर आ गया भाई, तो सनलाइट जो है अब साउथ वाले हिस्से पे पड़ रही है, नॉर्थ वाला हिस्सा पीछे चला गया है, सनलाइट डायरेक्ट सनलाइट भी नहीं है, तो दिसंबर में क्या होंगी, विंटर होंगी, ठीक है। आप देखो कि नॉर्थ हिस्सा पीछे चला गया सन से थोड़ा, सन तो इधर वाली साइड है ना, साउथ पे सन सीधा पड़ रहा है, तो साउथ में ठंड शुरू हो जाएगी। तो अपोजिट होता है, नॉर्दर्न जो हेमिस्फीयर है ये साउदर्न हेमिस्फीयर से अपोजिट चलेगा। अगर साउदर्न हेमिस्फीयर में ठंड है तो नॉर्दर्न में गर्मी होगी, अगर नॉर्दर्न में गर्मी है तो साउदर्न में क्या हो जाएगी, ठंडी पड़नी शुरू हो जाएगी। ये आप समझ के चलो। नेक्स्ट है जी, वाई आर द डेज लॉन्गर इन समर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वो कह रहा है कि गर्मियों के दिन बहुत लंबे होते हैं, इसका रीज़न क्या है। चलिए देखें, भाई गर्मियों के दिन लंबे क्यों होते हैं, क्योंकि जो सनलाइट है वो मोर देन 12 आवर्स से ज़्यादा हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव करता है। मीन्स बहुत ज़्यादा सनलाइट पड़ती है लंबे समय तक, जिस वजह से जितनी लंबे समय तक सनलाइट रहेगी उतना ही लंबा दिन होगा। आप देखो कि गर्मियों में ना बहुत देर बाद अंधेरा होता है,
तकरीबन 7 साढ़े 7 बज जाते हैं, तभी भी पूरी ऐसे लगता है कि अभी रोशनी है। लेकिन सर्दियों में देखो 6 बजे ही अंधेरा होना शुरू हो जाता है ना। तो समर में क्या हुआ, दिन बड़े हो गए, लॉन्ग हो गए डेज, क्योंकि समर में जो अंधेरा है लेट होता है। आप देखते भी हो ये चीज़। इसका रीज़न क्या है कि सनलाइट लंबे समय तक पड़ रही है, जिस वजह से लंबे समय तक दिन रहेगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट इज़ द लॉन्गेस्ट डे इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कॉल्ड। वो कह रहा है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो लॉन्गेस्ट डे है उसे हम क्या कहते हैं। तो बेटे हमारे पास 2 टर्म है यहाँ पे, एक सोलिस्टिस, एक है इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होगा कुछ इक्वल होगा वहाँ पे। सोलिस्टिस का मतलब होता है जिस दिन, ठीक है, बहुत लंबा दिन हो, मीन्स सनलाइट बहुत लंबे टाइम तक पड़ रही है, या फिर बहुत शॉर्ट डे हो, ठीक है, मीन्स सनलाइट कम समय के लिए पड़ रही है धरती के ऊपर, तो उसे सोलिस्टिस बोलते हैं हम। तो विंटर, ये 2 तरह का होता है, विंटर और समर। तो हमारा लॉन्गेस्ट डे कब होता है, विंटर में होता है या समर में होता है। तो इसका आंसर है भाई समर सोलिस्टिस में। ये होता है 21 जून को, 21 जून को होता है ये, ठीक है। इस दिन क्या है, बहुत बड़ा दिन होता है, मीन्स जो सनलाइट है बहुत ज़्यादा टाइम तक पड़ रही है हमारी धरती के ऊपर, तो इसे हम सबसे लॉन्गेस्ट डे बोलते हैं। इसके बाद जो डे हैं वो शॉर्ट होने शुरू हो जाते हैं। इस दिन के बाद 21 जून के बाद दिन जो है छोटे होने शुरू हो जाते हैं और नाइट्स बड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट है जी, व्हेन डज द शॉर्टेस्ट डे अकर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सबसे छोटा दिन कब होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। लॉन्गेस्ट हम देख चुके हैं कि 21 जून को होता है। शॉर्टेस्ट डे कब होगा, मीन्स सनलाइट कम समय तक पड़ रही है, मीन्स विंटर सोलिस्टिस से हम बोलेंगे। तो ये कब होगा, तो विंटर का जो मंथ है यहाँ पे कौन सा है, 22 दिसंबर है। इस दिन जो है सनलाइट जो है वो कम समय तक पड़ती है, इवन कि कुछ इलाकों में तो सिर्फ 7 आवर्स का ही डे होता है, ठीक है। कहीं पे 8 आवर का होगा, कहीं पे 10 आवर का होगा। ऐसे डे का ड्यूरेशन अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक एरिया पे अलग अलग सनलाइट पड़ती है। तो 22 दिसंबर में हमारा क्या होता है, शॉर्टेस्ट डे होता है। इसके बाद जो डे हैं वो बड़े होने शुरू हो जाते हैं और नाइट्स जो है वो छोटी होनी शुरू हो जाती हैं, ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट देखो, व्हाट हैपन ऑन द स्प्रिंग एंड ऑटम इक्विनॉक्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। हमारे पास इक्विनॉक्स मैंने पीछे भी बताया कि कुछ इक्वल है यहाँ पे। व्हाट विल बी द इक्वल, इक्वल होगा सन, इक्वल क्या होगा, डे एंड नाइट का जो टाइम होगा वो इक्वल होगा, ठीक है। जितने घंटे का दिन उतने ही घंटे की अगर नाइट हो तो उसे हम इक्विनॉक्स बोलते हैं। तो 2 तरह का इक्विनॉक्स होता है, एक स्प्रिंग और एक ऑटम। स्प्रिंग वाले को हम वर्नल इक्विनॉक्स भी बोलते हैं, ठीक है। इस दिन होता क्या है, ये क्यों होता है इक्विनॉक्स। इस दिन जो सनलाइट है ना वो इक्वेटर पे पड़ती है। मान लीजिए ये इक्वेटर है धरती का, ठीक है। सनलाइट जो है वो डायरेक्टली जब इक्वेटर पे पड़े तो इससे क्या होता है, 12 घंटे का डे होता है और 12 घंटे की ही नाइट होती है, ठीक। तो यहाँ पे क्या होता है, 12 आवर्स ऑफ द डे टाइम होगा, इसे इक्विनॉक्स बोलते हैं। दोनों दिन का जितना घंटे का ड्यूरेशन है उतना ही नाइट का ड्यूरेशन होता है। 2 तरह का है, स्प्रिंग, जब हमारा स्प्रिंग इक्विनॉक्स आता है उसके बाद स्प्रिंग स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद ऑटम में तो ऑटम स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप ये समझो कि जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग इक्विनॉक्स होगा तो साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, साउदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम ऑटम चल रहा होगा। ये अपोजिट होते हैं एक दूसरे से। क्लियर है बेटा, आगे देखो। नेक्स्ट है जी, व्हाई इज द इफेक्ट ऑफ सीजन्स लेस प्रोमिनेंट इन द साउदर्न इंडिया। जो साउदर्न इंडिया के एरियाज हैं वहाँ पे ना सीजन्स ज़्यादा वेरिएशंस नहीं है, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड गर्मी, मीन्स वहाँ पे जो वेदर है वो सेम सा ही रहता है, ठीक है। इतनी ज़्यादा उनमें वेरिएशन नहीं आती है जैसे कि नॉर्दर्न में आते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, ऐसा साउदर्न इंडिया में देखने को नहीं मिलता। इसका रीज़न, बहुत सारे रीज़न है। एक तो बेटा साउदर्न इंडिया ना इसमें ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से ना ज़्यादा पानी है, जो पानी जो है इतना ज़्यादा जल्दी हीटअप नहीं होता, अगर हो गया तो इतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा, ठीक है। एक तो ये रीज़न पड़ जाता है। दूसरा क्या, इट इज़ वेरी क्लोज टू द इक्वेटर, ये इक्वेटर के क्लोज होता है। आपको पता है कि सनलाइट जो है इक्वेटर पे ना इक्वली पड़ती है पूरा साल, ठीक है। बहुत ज़्यादा वेरिएशंस नहीं आती हैं जैसे कि बाकी के अगर हम देखें एरियाज़ में सन की जो इंटेंसिटी है अलग अलग हो जाती है, लेकिन इक्वेटर पे ऑलमोस्ट सन की जो इंटेंसिटी है वो सेम सी ही रहती है। इसका रीज़न क्या है, तो सेम सी इंटेंसिटी रहेगी तो सीज़न जो है इतने ज़्यादा उसमें वेरिएशंस नहीं आएंगी। इसका रीज़न क्या है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द इक्वेटर। बेटा ये आपका था 12th चैप्टर